अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यमुना नवीद। अच्छा, आपका टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग मेथड रियलिटी। ठीक है, आपने अच्छा स्टार्ट किया है, अच्छा स्टार्ट की कोशिश की है। यूज़ ऑफ आना था, या आपके ग्रामर के काफ़ी इश्यूज़ हैं। अच्छा बच्चे देखिए, यहाँ पर आपने लिखा जी फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्शन। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस ड्यू टू यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट डेट आर कार्बन सिंक्स। ठीक है, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द व्हीकल्स, ताकि वो वर्ड्स खुद ही अपने आप में शो कर रहे हो कि आपको चीज़ों का पता है। अभी आपने ना बहुत इसको एक साइंटिफिक अप्रोच में चीज़ों को रखा है। आपको याद होगा, शायद पता नहीं आपको पता या नहीं, बट पीएमएस के अंदर एक दफ़ा ऐसे आया था जो कि बहुत से सिंपल सा था कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज लिखें और रिकमेंडेशंस लिखें। तो दिस इज अ वेरी जेनेरिक थीम. A lot of students prepared this theme, but what happened कि most of the students failed in that paper. हालांकि all of them have already prepared जो इस ये वाला खास तौर पे ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक. तो the point is that when you write, you have written it in a scientific manner. So try to write it in a way that even a layman can understand it. ठीक है, तो आपने you have to write it in a very easy way, simple way, not in a scientific way. ठीक है, आपकी इंग्लिश आपने ठीक लिखी हुई है, चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन ये कि इट्स वेरी इमेच्योर, तो इसमें कोई डेप्थ नज़र नहीं आ रही है चीज़ों के अंदर। आप ये कुछ बड़े दूसरा बेसिक से स्पेलिंग गलत है, जैसे नेचुरल NATURAL होता है, तो ये तो बड़े बेसिक से स्पेलिंग है जो आपके गलत हैं। तो इन चीज़ों को आप देखें और अपनी रीडिंग को बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स पर लिख के चेक कराते रहें। जब आप इस तरह से चीज़ों को चेक करवाते रहेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो एक्सप्रेशन है, चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है।